देख रहा है। बिल्कुल। अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पालम एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम और बता रहे हैं कैसे चाहे वो जनरल बिपिन रावत हो, उनकी दो बेटियां हो, सभी वहां पर पहुंचे हैं। परिवार वाले सब अपनी जगह लेते हुए एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक गजब का रिश्ता जनरल बिपिन रावत का रहा है। अभिषेक, आप क्या बताएंगे? वहां पर कुछ ही देर में रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। परिवार वाले अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। एनएसए अजीत डोभाल के साथ जनरल बिपिन रावत का एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था जिसकी अक्सर चर्चा होती थी। अंजना, देखिए, जो इस वक्त एक शोक का माहौल है वो सिर्फ सेना में या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में नहीं है, बल्कि काफी सिविलियंस भी हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत का जिस तरह का एक किरदार रहा है, वो अपनी जो फ्रैंकनेस एक उनकी बड़ी खास चीज थी, और उसके चलते वो सबसे अपनी जो उनकी बात होती थी, वो बड़े खुल के बात करते थे। कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती थी उनकी कुछ कहने पर, लेकिन कभी भी जनरल रावत ने अपनी बात खुल के कहने में कोई कमी नहीं दिखाई, क्योंकि उनका मानना था कि ट्रांसपेरेंसी जो है वही बहुत एक अहम चीज है आज के सिस्टम में। और यही कारण है, चाहे वो वेलिंगटन में जब आज रीथ लेइंग सेरेमनी हो, जब जहां पे ना सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स थे बल्कि उनके परिवार के लोग भी थे, उनकी वाइफ्स भी थी, काफी फॉरेन मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, क्योंकि वेलिंगटन में जो है स्टाफ कॉलेज है, तो इसलिए काफी फॉरेन ऑफिसर्स भी वहां पे आते हैं कोर्सेज करने, तो वो भी वहां पर थे। बहुत सारे स्कूल के बच्चे बाहर वेट कर रहे थे जानने के लिए क्या हुआ। तो जनरल बिपिन रावत की जो एक ये लेगेसी है, वो बहुत देर तक जो है शायद हम सबको याद रहे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की सेना में, खास करके सीडीएस बनने के बाद और उससे पहले भी, तो ये लेगेसी चलती रहेगी। जनरल बिपिन रावत शायद नहीं है, अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी जो है वो अभी भी जिंदा है। और रिफॉर्म्स के तहत पे एक बहुत ही नई सोच के साथ वो आए थे एज आर्मी चीफ, और उसके बाद सीडीएस जब वो बने तब भी। तो जो एक वॉइड रह जाएगा वो बिल्कुल है, लेकिन जल्द ही किसी और को उनकी जगह लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल है जो किसी ना किसी को निभाना पड़ेगा। बिल्कुल मंजीत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल तमाम परिवार वालों से अलग अलग मिलते हुए, और कई ऐसे लम्हे भी हैं जब परिवार वाले एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब वहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरबेस पहुंच चुके हैं, और इसी के बाद बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अंजना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर पहुंचे और परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, और उन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दिया यहाँ पर जनरल बिपिन रावत को। तो अब आगे का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। इसके साथ ही जो आर्मी चीफ के साथ साथ जो एयर फोर्स के चीफ हैं, इसके अलावा नेवी चीफ, वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब आगे का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी अगर स्थिति देखें तो वो लोग इतना ज्यादा दुखी हैं, बस यही लग रहा है कि जनरल बिपिन रावत उनके बीच से आखिर कैसे चले गए। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो तमाम चीजें हैं, उसकी जांच की जा रही है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो गमगीन है, और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये आखिर स्थिति कैसे पैदा हुई, और जो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है वो कैसे गिरा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एनएसए अजीत डोभाल जो हैं परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके के निर्भीक और डटकर जो विरोधी होते थे, जो कि
उनका सामना करते थे जनरल बिपिन रावत, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरीके से सारे जो मुख्य डिग्निटरीज हैं वो सब लोग पहुंच रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और 9 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जितने भी पार्थिव शरीर हैं उनकी तरफ से उन सबको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। एक ये बहुत जो लम्हा है उसको देख करके सारे लोग निस्तब्ध हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। परिवार वालों को सिर्फ और सिर्फ सब लोगों की तरफ से सांत्वना दी जा रही है। तो ये जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसमें सारे लोग, चाहे मीडिया के हों या फिर मीडिया से बाहर हों, अलग अलग मंत्रालय से जुड़े हुए हों, सारे लोग इस बात को लेकर के दुखी है कि जनरल बिपिन रावत जिस तरीके से बात करते थे, उनसे कोई सवाल करिए उसको वो बेधड़क तरीके से बोलते थे, उसका जवाब देते थे। अगर उनसे पूछा गया कि लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं तो उनका ये कहना होता था कि उनको वैसे ही जवाब दिया जाएगा अगर देश के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लोग इस वक्त याद कर रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि अभी भी जनरल बिपिन रावत हम लोगों के बीच में जीवंत हैं। उनकी जो बातें हैं वो सब लोग याद कर रहे हैं और वो सभी बातें जीवंत हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला इस वक्त यहाँ चल रहा है। जो दूसरे लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का